मेरा नाम दानिश सिद्दीकी है, नई गेमिंग कंपनी बनाने जा रहा हूँ। क्या गारंटी कि तुम मुझे जोसेफ की तरह धोखा नहीं दोगे? शर्जीना की जिंदगी में हालात बेहतर होने की वजह मुस्तफ़ा का माली तौर पर मुस्तहकम होना है, जो दानिश सदीकी की आफर के बाद मुमकिन हुआ है। दानिश ने मुस्तफ़ा को गेम डेवलपमेंट का मौका दिया, जिससे मुस्तफ़ा की जिंदगी में बेहतरी आई और अब वो शर्जीना के सारे इखराजात, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरियात का ख्याल रख सकता है, जो पहले मुमकिन नहीं था। शर्जीना को जिंदगी में सुकून और सहूलत तो मिल गई है, लेकिन वो दिल की गहराइयों में अधूरी और तन्हा महसूस कर रही है, क्योंकि मुस्तफ़ा अपनी नई कामयाबी की वजह से इतना मसरूफ हो चुका है कि शर्जीना को वक्त नहीं दे पा रहा। यहाँ कहानी में एक जज्बाती तनाज़ा है, जहाँ शर्जीना को तवज्जो और वक्त की जरूरत है, लेकिन मुस्तफ़ा अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों में मग्न है, जिससे शर्जीना की मायूसी बढ़ रही है। नाजरीन ये देखने के मुंतजर हैं कि क्या मुस्तफ़ा अपनी कामयाबी के साथ शर्जीना की जज्बाती ज़रूरियात को भी पूरा कर सकेगा, या ये फासले उनके ताल्लुक में दुराड़ डाल देंगे। दूसरी जानिब रबाब के वालिद ने अदील की चालाकियों को समझ लिया है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके रबाब को दिखाए हैं, जिससे रबाब शद्र रह जाती है। अदील, जो रबाब का शोहर है, दरअसल अपनी ज़ाहिरी शराफत के पीछे 2 नंबरी कर रहा था और रबाब को इस बात पर शदीद हैरत हुई और सदमा होता है कि उसका शोहर उसे कैसे धोखा दे सकता है। यहाँ कहानी में सस्पेंस मजीद गहरा हो जाता है, क्योंकि नाजरीन इस बात का इंतजार करते हैं कि रबाब इन सबूतों के बाद क्या करेगी। क्या वो अपने शोहर का सामना करेगी या वालिद के कहने पर कोई बड़ा फैसला करेगी। रबाब की जिंदगी में ये एक नाजुक मोड़ है, जहां एक छोटा सा कदम भी उनके ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकता है। अदील खुद भी एक और मसले में फंसा हुआ है, जहां वो अपने माँ बाप का घर बेचना चाहता है, लेकिन उसका बाप इफ्तिखार साहब उसकी मुखालफत कर रहा है। अदील ने घर बेचने का सौदा पहले ही कर लिया है और वो अपने बाप को कहता है, आबा जान, मैं सौदा कर चुका हूं, अब बेचना ही पड़ेगा। इस गुफ्तगू से जाहिर होता है कि अदील अपनी जद और अना के बास मुश्किलात में घर चुका है और उसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। इफ्तिखार साहब का इनकार अदील के लिए मजीद मसाइल खड़े करेगा और नाजरीन को तजस्सुस है कि अदील अपनी जद में कहां तक जाएगा और क्या उसकी जिंदगी में मजीद मुश्किलात आएंगी। उधर दानिश सदीकी और मुस्तफ़ा की गेम डेवलपमेंट की शराकत दारी एक अहम मोड़ पर है। दोनों एक ऐसी गेम तैयार कर रहे हैं जो उनकी जिंदगियां बदल सकती है, लेकिन मुस्तफ़ा को अब भी दानिश पर मुकम्मल आतमाद नहीं है। वो पहले जोसेफ से धोखा खा चुका है और अब नहीं चाहता कि तारीख दोबारा दोहराई जाए। उसी लिए मुस्तफ़ा ने दानिश से एक कानूनी मुआहदा करवाने का फैसला किया है, ताकि आइंदा कोई धोखा न हो सके। यहाँ कहानी में सस्पेंस और बढ़ जाता है, क्योंकि नाजरीन, क्या ये मुआहदा मुस्तफ़ा को वाकई महफूज रखेगा या दानिश कोई नई चाल चलेगा। उस सस्पेंस के साथ कहानी मजीद दिलचस्प हो जाती है और नाजरीन हर लम्हा देखने के मुंतजर हैं कि अगला मोड़ क्या होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और मेरे चैनल शोब्स इंडस्ट्री को सब्सक्राइब कर देना,